इस समय अभिनेता सनी देओल अपने पुराने फॉर्म में नजर आ रहे हैं और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सनी देओल के पास ढेरों सारी फिल्मों के ऑफर हैं और उन्हीं फिल्मों को वो पूरा करने में लगे हुए हैं। अब एक लंबे समय से अभिनेता सनी देओल की कोई भी बड़ी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट नहीं हो पाई है। ऐसे में सनी देओल अपने चाहने वालों को बिल्कुल भी निराश नहीं होने देना चाहते, तभी तो वो धड़ाधड़ फिल्में साइन कर रहे हैं और उन्हीं फिल्मों को पूरा करने में लगे हुए हैं। 2022 आधा बीत चुका है लेकिन अभी भी सनी देओल की कोई भी बड़ी फिल्म सिनेमाघरों में नहीं रिलीज हो पाई है। आखिरी बार उन्हें फिल्म ब्लैंक में देखा गया था जिसे 2019 में रिलीज किया गया था और इस फिल्म को करने के बाद सनी देओल ने गुरदासपुर की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा, जिस चुनाव में उन्होंने जीत भी हासिल की। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इन दिनों अपनी वो कई सारी फिल्मों को लेकर काफी ज्यादा चर्चाओं में है। लेकिन यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि एक तरफ जहाँ सनी देओल अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं, तो वहीं दूसरी ओर अपनी पर्सनल लाइफ को भी लेकर काफी ज्यादा चर्चाओं में रह चुके हैं। एक तरफ जहां अपनी पर्सनल लाइफ में अपने परिवार को पूरी तरीके से टाइम देते हैं, साथ ही वो पिता धर्मेंद्र की बहुत ज्यादा इज्जत भी करते हैं। यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि धर्मेंद्र की जब दूसरी शादी हुई थी तो भले ही सनी देओल को इससे काफी ज्यादा आहत हुआ था क्योंकि धर्मेंद्र ने उनकी मां को धोखा दिया था, लेकिन सबके बावजूद सनी देओल ने एक आदर्श बेटे का फर्ज निभाया और पिता धर्मेंद्र से उन्होंने कोई खास बैर नहीं रखा। लेकिन एक ऐसा भी समय आया जब सनी पाजी का गुस्सा अपने पिता धर्मेंद्र पर देखने को मिला और यहाँ पर गुस्से में आकर भी उन्होंने एक आदर्श बेटे का फर्ज निभाया। यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि बॉलीवुड के ही मैन कहलाए जाने वाले धर्मेंद्र ने अपने जीवन काल में 2 शादियां की हैं और अपनी दोनों पत्नियों से उनके 6 बच्चे हैं। सबसे पहले उन्होंने साल 1954 में प्रकाश कौर से विवाह रचाया था। इसके बाद जब वो फिल्म इंडस्ट्री में आए तो उनका दिल हेमा मालिनी पर आ गया और हेमा मालिनी से शादी करने के लिए प्रकाश कौर को उन्हें तलाक देना था। प्रकाश कौर उन्हें तलाक देने से मना कर दी तो धर्मेंद्र ने समाज के खिलाफ जाकर मुस्लिम धर्म अपनाया और फिर साल 1980 में हेमा मालिनी को अपनी पत्नी बना लिया। लेकिन धर्मेंद्र यही नहीं रुके। आने वाले समय में धर्मेंद्र तीसरी भी शादी करने जा रहे थे, लेकिन तीसरी शादी की खबर जैसे ही सनी देओल के कानों तक पहुंची, सनी देओल आग बबूला हो गए और उस अभिनेत्री को उन्होंने ऐसा सबक सिखाया कि वो अभिनेत्री जिंदगी भर सनी देओल को भूल नहीं पाई। हम बात कर रहे हैं अनीता राज की और अनीता राज और धर्मेंद्र को लेकर एक समय ऐसा भी आया जब इन दोनों के लव अफेयर के किस्से एक बार फिर से मीडिया के गलियारों में गूंजने लगे थे और कयास लग रहे थे कि शायद धर्मेंद्र अब तीसरी पत्नी के रूप में अनीता राज से शादी कर लेंगे। लेकिन बेटे सनी देओल की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। अब सनी देओल को अनीता राज से इस कदर नफरत हो गई थी कि उनका नाम तक सुनना नहीं पसंद करते थे। हालांकि सनी को अनीता राज के साथ काम करने के कई सारे ऑफर भी बाद में मिले, लेकिन सनी पाजी बिल्कुल भी टस से मस नहीं हुए। अब हुआ यूं कि 90 के दशक में धर्मेंद्र और अनीता राज बॉक्स ऑफिस पर हिट पेयर माने जाते थे और इस जोड़ी ने लगभग 7 से 8 फिल्मों में काम भी किया और इनमें से अधिकांश फिल्में हिट भी साबित रहीं। कहा तो ये भी जानने लगा कि साल 1983 में बनी फिल्म नौकर बीबी का की शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र और अनीता राज में रोमांस शुरू हो गया था और इस घटना ने पूरे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में हलचल मचा दी थी। जैसे ये खबर सनी देओल के पास पहुंची और बुरी तरीके से बिफर गए और सनी पाजी ने धर्मेंद्र से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने अनीता राज को फोन कर धर्मेंद्र से दूर रहने की चेतावनी दे डाली थी। लेकिन अनीता राज कहाँ मानने वाली थी। उन्हें लगा कि शायद सनी देओल ऐसे ही कह रहे हैं। लेकिन अनीता राज को मामले की गंभीरता का एहसास तब हुआ जब धर्मेंद्र के छोटे भाई अजीत सिंह देओल अनीता राज को समझाने उनके घर पहुंच गए और उन्होंने अनीता के पिता जगदीश राज को मामला संभालने को कहा। बताया जाता है इस घटना के बाद अनीता राज ने धर्मेंद्र के परम मित्र अर्जुन हिंगोरानी से शादी कर ली और एक और धमाका कर दिया। अर्जुन हिंगोरानी धर्मेंद्र के बचपन के मित्र थे और ये शादी कैसे हुई थी ये भी एक रहस्य माना जाता है, क्योंकि अर्जुन हिंगोरानी अनीता राज और धर्मेंद्र के संबंधों से बिल्कुल वाकिफ थे। इसी के साथ ही अगर सनी पाजी के वर्क फ्रंट की तरफ डालें तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में रहते हुए सनी पाजी को 40 साल से ज्यादा समय हो गए और इस दौरान उन्होंने जो रुतबा हासिल करके दिखाया है वो वाकई काबिल तारीफ है। साथ ही अगर आने वाली फिल्मों की तरफ डालें तो इस समय अभिनेता सनी देओल कई सारी फिल्मों को लेकर काफी ज्यादा चर्चाओं में है। सबसे पहले उनकी फिल्म का इंतजार किया जा रहा है गदर 2 का, जिस फिल्म का निर्देशन अनिल शर्मा कर रहे हैं। गदर एक प्रेम कथा का यह अगला भाग होने वाला है, जिस फिल्म की कहानी में हमें कुछ चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं और जल्द ही इस फिल्म की शूटिंग खत्म होने के कगार पर पहुंचने वाली है। इस फिल्म में एक बार फिर से तारा सिंह और सकीना को देखना वाकई दिलचस्प साबित होगा। इसके साथ ही वो आर बाल्की की फिल्म चुप, जो कि क्राइम थ्रिलर फिल्म है, इस फिल्म में भी दिखाई देने वाले हैं। इसके अलावा वो साउथ की एक बड़ी फिल्म सूर्या के हिंदी रीमेक में भी नजर आने वाले, जिस फिल्म की शूटिंग वो जोरों शोरों से कर रहे हैं। साथ ही इस बात की हम आपको जानकारी देना चाहेंगे कि सनी देओल ने अभी हाल ही में एक और बड़ी फिल्म साइन की है, जो कि एक बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है। बताया जाता है कि अहमद खान के इस बड़े प्रोजेक्ट में सनी देओल के साथ 80 के दशक के कई सारे मशहूर कलाकार नजर आने वाले हैं। सनी देओल के साथ इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, संजय दत्त और जैकी श्रॉफ नजर आएंगे और इस फिल्म का नाम अभी तो फाइनल नहीं किया गया है, लेकिन बाप ऑफ ऑल फिल्म्स के नाम से इस फिल्म की चर्चाएं की जा रही हैं।